सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जयतु सोमनाथः, जय महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां भवतां हार्दं स्वागतम्। आदौ नीतिशतकस्य पञ्चदशतमः श्लोकः। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्वर्धं विना विश्वराः वत्स्यासुः कुपरीक्षका हि मणयो यैर्हृदतः पतिताः इति। अथ शब्दरूपावली। रमारुचिर्नदी धेनुर्वाग्दीः सरितनन्तरं क्षिप्रावृच्च सरच्चैव दशैते स्त्रीषु नायकाः। रमारुचिर नदी धेनु। तो धेनु शब्द रश्व उकारान्तः स्त्रीलिंगः धेनु शब्दः। धेनु यानी गाय, जो हम गौ माता कहते हैं। इस गाय का पालन करना चाहिए, उस गाय की रक्षा करनी चाहिए और वह गाय की पूजा भी करनी चाहिए। तो रश्व उकारान्तः स्त्रीलिंगः धेनु शब्दः। धेनु यानी गाय, गौ। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेन्वाः धेनुः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेन्वाः धेनुः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, धेन्वां धेन्वौ धेनौ धेन्वोः धेनुः सप्तमी। हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधनम्। इसी प्रकार दूसरे भी रश्व उकारांत वाले शब्द भी बनते हैं, जैसे कि रंजू, रज्जू, तनु और रेणु। यह सब प्रभृति शब्द उकारांत, रश्व उकारांत धेनु शब्द की तरह चलेंगे। अथ धातु रूपावली। तो आज 5 लकार पड़े। आज दूसरे 5 लकार। लंग लकार। तो नद अव्यक्त शब्द यानी अस्फुट बोलना। लंग लकार अनदत अनदताम अनदन अनदह अनदतम अनदत अनदम अनदाव अनदाम। विधिलिंग लकार नदेत नदेताम नदेयुः नदेहे नदेतम नदेत नदेयम नदेव नदेम। नद्यात् नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्त नद्यासम नद्यास्व नद्यास्म। लुंग लकार अनादित अनादिष्टाम अनादिषुः अनादिः अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिष्व अनादिष्म। उसके बाद अतो हलादेरीति वृद्धि भाव पक्ष। जब वृद्धि भाव पक्ष में यदि धातु बनता है, लकार बनता है, तो अनदित अनदिष्टाम अनदिषुः अनदिः अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिष्व अनदिष्म। लृंग लकार अनदिश्यत अनदिश्यताम अनदिश्यन अनदिश्यः अनदिश्यतम अनदिश्यत अनदिश्यम अनदिश्याव अनदिश्याम इति। तर्हि ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां बृहद्वकहडा चक्रस्य अद्य नवदशतमः श्लोकः। 19विंशतितमः श्लोकः। तरी आगे मैंने मृत्यु योग में है, अर्थात इस तिथि में आप यदि यात्रा करते हैं तो मृत्यु का भय होता है, अर्थात मृत्यु होने की आशंका होती है, अर्थात मृत्यु हो सकती है। तो अभी जो है वो है अमृत योगा, अर्थात इस योग में तो आप यात्रा कर ही सकते हैं। अर्थात इस योग में आप यात्रा करते हो तो वह फलदायक है, अर्थात वह कार्य, वह मंदिर की पूजा करने के लिए, अर्थात मंदिर के दर्शन करने के लिए वह सिद्ध होता है।
तो अमृत योगा कौन कौन से अमृत योग हैं, अर्थात कौन कौन से तिथि में आपको यात्रा करनी चाहिए। अमृत योगा चंद्रार्कयो भवेत् पूर्णा कुजे भद्रा जया गुरौ शनि चंद्र जयो नंदा भृगौ रिक्ता मृतः वया। तो क्या कहा अमृत योगा चंद्रार्कयो भवेत् पूर्णा, चंद्र यानी सोमवार, अर्क यानी रविवार, भवेत् पूर्णा, पूर्णा यानी पूर्णा तिथि। तो रविवार और सोमवार के दिन यदि पूर्णा तिथि है यानी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या तो अमावस्या है तो वह उस दिन में आपको यात्रा करनी चाहिए, वह अमृत योग है। उसके बाद कुजे भद्रा, भद्रा तिथि यानी मंगलवार के दिन भद्रा तिथि में आपको यात्रा करनी चाहिए। भद्रा तिथि यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इस तिथि में आपको मंगलवार के दिन यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद जया गुरु, गुरुवार के दिन यदि जया तिथि है, जया तिथि यानी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि, इस तिथि में आपको गुरुवार के दिन यात्रा करनी चाहिए, यह सिद्ध होता है। उसके बाद शनि चंद्र जयो नंदा यानी शनिवार और बुधवार, शनि यानी शनिवार, चंद्रज यानी चंद्र से उत्पन्न होने वाला अर्थात चंद्र के द्वारा जन्म लेने वाला वह है चंद्र का पुत्र बुध। तो शनिवार और बुधवार के दिन नंदा तिथि होनी चाहिए। है? शनि और बुधवार के दिन कौन सी तिथि होनी चाहिए? नंदा तिथि। नंदा तिथि यानी प्रथमा, षष्ठी और एकादशी तिथि में बुधवार के दिन और शनिवार के दिन नंदा तिथि होनी चाहिए। इस तिथि में आप यात्रा करें और यह तीर्थी मंगलदायक है, शुभ मंगलदायक है, इस तिथि में ही यात्रा करें तो वह आपके लिए मंगलदायक भी होगा, लाभदायक भी होगा और वह आपके कार्य सिद्ध भी होंगे। इति मे कथनस्य आशयः अस्तु। शम।